हालांकि यह न्यूज़ जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूं तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि इसका उपयोग मनोरंजन में ज़्यादा होना चाहिए, न्यूज़ में कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से आपको कुछ तो बताना है। तो कुछ बताने में क्यों ना हम वही चीज़ें बताएं जिसमें आपकी भी रुचि हो। तो आपकी रुचि के अनुसार एक बहुत ज़बरदस्त बात बतानी है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि पाकिस्तान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें यह लगता है कि यार ये परीक्षा के कौन से एंगल में पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान से डिस्कस किए जाने वाले बहुत सारे विषय हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हम बताते हैं ये आपको कुछ दिशा दिखाने का काम करते हैं। दिशा इस प्रकार से कि आप में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अक्सर कभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो उन्हें ऐसी भावना उनके अंदर भर दी गई है कि उन्हें लगता है कि भारत जो है ना वो ज्यादा बड़बोलेपन में ये बातें बोलता है। हो सकता है कि हमारी हालात भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसी ही हों। पाकिस्तान में भारत का विरोध होता होगा और भारत में पाकिस्तान का विरोध होता है, लेकिन हम लोगों को तब कोई थर्ड पार्टी ये बात बताए कि किस प्रकार से भारत बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन पर है और पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तो शायद हमें विश्वास हो जाता है। और आपको जब ये विश्वास कराने की बात खुद मंत्री महोदय या फिर उच्च पदों पर बैठे हुए लोग कहते हुए सुनाई दें तो निश्चित ही आपको इस बात पर यकीन होना भी चाहिए। इसी विषय में आज के इस बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि भारत में बहुत से विद्यार्थियों को और अक्सर लोगों को मैंने अपने आप के ऊपर संदेह करते हुए देखा है। बहुत से लोग खुद पर यह संदेह करते हैं कि नहीं नहीं, भारत और पाकिस्तान के हालात तो एक ही जैसे हैं, वहां भी बेरोजगारी है, यहां भी बेरोजगारी है, यहां भी गरीब हैं, वहां भी गरीब हैं। और लोग इस प्रकार से डिबेट करते हैं कि उन्हें देख करके थोड़ी तरस आती है कि कम से कम और कुछ नहीं तो आत्मसम्मान तो ले आइए। और उस सम्मान के लिए मैं आपको कुछ बातें सुनाता हूं और उसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सेशन की शुरुआत में सबसे पहली बात इस बारे में चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपना गुस्सा उतारा है। किसके ऊपर गुस्सा उतारा है? अपने राजदूत के ऊपर। कहां पर? साथियों, जो वॉशिंगटन में पोस्टेड है उसको कहा है कि तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे ढंग से काम ना करने के कारण हमारी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। क्या है पूरा एपिसोड, आइए अब हम आपको बताते हैं। ऑब्वियसली अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह आपको यह समझाने का भी प्रयास करेगा कि हर चीज में, हर विषय पे आप जिसको तवज्जो देने लगते हैं वो जरूरी नहीं है ना। आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेष आज की बात है वो है विदेश मंत्री से संबंध में। कौन से विदेश मंत्री के संबंध में बात हो रही है? तो वो बात हो रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्री के संबंध में। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने एम्बेसडर को लताड़ा है। मैं वो सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपनी 2 क्लासेस का जिक्र और कर देता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने इवनिंग के इश्यूज में आपको यह कवर किया हुआ है। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका, पाकिस्तान पर जब तरीका मतलब प्रतिबंध लगाने की उसमें था तो हाल ही में इसने अपने ISI चीफ को भी हटा दिया था। अगर आपको याद हो तो हाल ही में पाकिस्तान ने अपने यहां से जो इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जो हैं उनको भी, इंटर सर्विस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो इनके यहां की सिक्योरिटी है उसके चीफ को हटा दिया था। अगर आपको याद हो तो ये घटनाएं मैंने आपको इन्हीं दिनों पढ़ाई हैं। मुश्किल से 10-15 दिन पुरानी न्यूज है, जब मैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में चल रही टसलबाजी को आपकी क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। इनके बारे में प्रॉपर वीडियोज भी मैंने कर रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़े हैं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे आपको इस लेटर का संबंध समझ में आ जाएगा। ये लेटर क्या है देख करके तो ये लेटर एक बार में थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि बहुत छोटे शब्द लिखे हैं, लेकिन मैं इनको बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। हाल ही में एक पत्र जारी हुआ, एक पत्र लीक हुआ, एक लेटर मार्केट में आ गया, सरकारी लेटर मार्केट में आ गया। कौन सा सरकारी लेटर आया? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद पाकिस्तान का लेटर बाहर आ गया, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने अधिकारी को डांट लगाई है। कौन सा अधिकारी? जो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में पोस्ट पर बैठा हुआ है, यानी अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत, यानी जो वहां पर अमेरिका में पाकिस्तान की बातों को सरकार के सामने, यानी अमेरिकी सरकार के सामने रखता है, दैट इज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने डांट लगाई है। क्या कहा है? इधर देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री का लोगो है। यहां पर जो बात लिखी हुई है इसे केवल आप इसलिए समझने का प्रयास करिए कि इनके कितने बुरे हालात हो रहे हैं।
इन्होंने क्या लिखा है, शायद आप इस लेटर को खुद भी पढ़ने की स्थिति में हो, काफी बोल्ड कर दिया है मैंने। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान expresses its concern over the inability of Pakistan embassy। इनका कहना है कि जो हमारा दूतावास है अमेरिका में, ये जितना नाकारा हो गया है इसकी इनकैपेबिलिटी पर, यानी कि इसके काम ना कर पाने के ऊपर हमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वॉशिंगटन इज क्रिएटिंग, यानी अब वॉशिंगटन, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जब भी आप चर्चा करें तो देश की चर्चा नहीं होती है, कैपिटल की चर्चा होती है। यानी कि आप इस्लामाबाद स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, न्यू दिल्ली स्टैंड्स फॉर इंडिया, वॉशिंगटन स्टैंड्स फॉर अमेरिका। तो ध्यान से सुनिए, वॉशिंगटन इज क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, यानी अमेरिका एक ऐसा माहौल बना रहा है to facilitate diplomatic communication between the office of Prime Minister of Pakistan and the President of United States of America। मतलब इनका कहना है कि आपने हमारे लिए किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हो सके। अब आप पूछेंगे ये क्या मामला है? आपको पता होना चाहिए साथियों, जब से बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर अभी तक बाइडेन ने फोन पर भी इमरान खान से बातचीत नहीं की है, यानी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी नहीं हुआ है। जनवरी में बने थे बाइडेन राष्ट्रपति और जनवरी से अब अक्टूबर जाने को हो रहा है और ये अभी तक बातचीत तक नहीं कर पाए हैं, टेलीफोनिक संवाद तक नहीं कर पाए हैं। इस बात को लेकर फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने अपने राजदूत को या अपने दूतालय को बहुत खरी खोटी सुनाई है कि आप इनकैपेबल हैं, आप अयोग्य हैं, कि आप हमारे बीच की बातचीत नहीं करवा पाए। अब आप विचार करिए, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने नवाज शरीफ से बनते ही टेलीफोन पर बात कर ली थी। वहीं आज के हालात ये हैं कि अमेरिका के लिए इमरान खान का कोई महत्व भी नहीं बचा है। इस बात से आप किसी और पत्र पत्रिका की बातें निकालकर मत पढ़िए, ये बात खुद के यहाँ के मंत्रालय पत्र की है, यहाँ के समाचार पत्र की है, यहाँ का खुद का जो ऑफिशियल लेटर है वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बाहर आया। CNN न्यूज़ 18 के हवाले से ये न्यूज़ बाहर निकल करके आई है। साथियों, in spite of existing situation in Afghanistan and the key role played by Pakistan it is unfortunate that the White House remains indifferent to the Pakistan leadership। पाकिस्तान का कहना है कि आप लोगों ने हमारी बातें पहुंचाने में इतनी देरी कर दी, हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की इतनी मदद करी और अमेरिका है कि हमसे बातचीत ही नहीं करना चाह रहा है। ये लेटर में लिखी हुई बातें हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने कैसी मदद करी, ये मदद दुनिया के सामने खुद ही निकल करके आ गई। जब यहां के ISI चीफ को देखा गया पब्लिकली तालिबान के साथ, यहां पर पंजशीर में हुई घटना को अमेरिका ने यह देखा कि किस प्रकार से पंजशीर के लड़ाकों को पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें जग जाहिर हुई और पाकिस्तान बेचारा दुनिया के सामने खुद ही निकल करके आ गई। जब यहां के ISI चीफ को देखा गया पब्लिकली तालिबान मोबाइल में अपने आप वीडियो ऑन हो गया, हम डर गए। हमने कहा भाई पाकिस्तान तो नहीं आ गया है कि हमारा मोबाइल हैक कर लिया। मास्टर जी इधर आओ, अब मोबाइल हैक कर रहे हैं हमें। चलिए इधर आज द मिनिस्ट्री ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज टेकन ए स्ट्रॉन्ग व्यू to the fact that despite all effort by Pakistan to establish a healthy line for communication between White House, it is unstable to see a meaningful, fruitful recipient। तो भैया बात कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका का जो रुख है, इसे लेकर के यहां के जो महमूद कुरैशी विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अपने जो एनवॉय हैं, यानी कि इनके अपने प्रतिनिधि जो अमेरिका में पोस्टिंग पे हैं, उनको खूब खरी खोटी सुनाई है। तो पहला तो पाकिस्तान का हाल आपने ये देख लिया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये यहाँ के विदेश मंत्री हैं। ये ऐसा आदमी है ना, मतलब जिस प्रकार से इमरान खान खुद भी ये बोलते हुए पकड़े गए हैं, बहुत बार इमरान खान ये बोलते हुए पकड़े गए हैं कि हो सकता है कि बाइडेन जो हो वो बिजी हो, इस कारण से वो हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि इंडिया के बराबर हमें दर्जा दे दीजिए।
किस मामले में दर्जा उन्हें इंडिया के बराबर चाहिए? उन्हें दर्जा चाहिए कि जिस प्रकार इंडिया के साथ आप क्वाड मीटिंग करते हैं, सिक्योरिटी डायलॉग्स करते हैं, आप उसे इंडिया को वहां आमंत्रित करते हैं, बाइडेन मिलते हैं तो उसकी न्यूज पब्लिकली डालते हैं, हमें उतनी इज्जत दे दीजिए। फिर बाइडेन के साथ ना मिल पाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई बार ये ट्वीट करते भी पाए जाते हैं कि शायद बाइडेन बिजी हो। ये महमूद कुरैशी भी बेचारा बहुत मुंह फट आदमी है, बोल देता है कि यार हमसे बातचीत ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ इनसे कहा जाता है तो फिर इनके जो यहां के अजीत डोभाल हैं, यानी इनके जो एनएसए हैं, वो धमकी भी देते हैं कई बार पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को कि अमेरिका जानता नहीं है कि हम क्या बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका कहता है जो बिगाड़ना था वो तुम ऑलरेडी बिगाड़ चुके हो, अब तो समय इस बात का है कि तुम्हारी जवाबदेही तय की जाए कि तुमने किस प्रकार से अमेरिका के साथ धोखा किया है। तो ये तो स्थिति थी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच की। अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। और किस्सा क्या है आइए मैं बताता हूं। हाल ही में एक न्यूज बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और वो सुर्खियों में क्या है, जैसे ना भारत के अंदर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जैसे बीसीसीआई है जिसके चेयरमैन सौरव गांगुली बने हुए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी है जिसके चेयरमैन है रमीज राजा। रमीज राजा का एक बयान बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। आप उस बयान को सुने जिससे आपको दोहरा लाभ होगा एक ही सेशन में। एक ही सेशन में आपने यह भी देख लिया कि किस प्रकार से पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जगजाहिर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत पर कितना निर्भर है यह कोई भारतीय नेता या भारतीय पत्रकार नहीं बोल रहा है, ये यहां के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं। एक वीडियो है, अगर चल जाए तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये वीडियो चल भी गया है तो मैं आपको सुनाता हूं, जरा देखिए। मैं शुरू से इसको सुनाना चाहूंगा ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से सुन पाएं 1 मिनट के लिए, ताकि आपको ना भारत के ऊपर थोड़ा गर्व हो, आपको लगे कि यार हम कितने प्रभावशाली हैं, और ना आत्मगर्व होना बहुत जरूरी है। जरा सुनिए। कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। पाकिस्तान का खुद का कहना है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री एक बार के लिए भी अगर ये सोच लें कि हमें फंडिंग नहीं देनी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह कोलैप्स कर सकता है, यानी कि खत्म हो सकता है। ऐसा रमीज राजा ने क्यों कहा, अब मैं आपको आज के सेशन में यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। रमीज राजा की इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। असल में इनसे एक इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आप लोगों के पास फंड की जो क्राइसिस है, और मैंने सबसे क्रिकेट बोर्ड में भी कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड में बांट देते हैं, और जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। उसकी फंड से भी 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही खड़ा होगा ये सामने, आपने देख लिया कि जो हाल हुआ है 2 मिनट में वो पैकअप करके चले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं। होपफुली आप सबने सुना होगा कि इन्होंने क्या कहा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। ये मैंने केवल इसलिए इनकी आवाज सुनाने का प्रयास किया ताकि आपको थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इस बात पर बिलीव हो कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो इस समय के चेयरमैन हैं, वो खुद इस बात को मेंशन कर रहे हैं। क्या मेंशन कर रहे हैं? उनका कहना है कि भैया पाकिस्तान के कुल बजट का 50% आईसीसी देता है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो बोर्ड है ना वो देता है, और आईसीसी को 90% बजट इंडिया देता है। यानी कि बीसीसीआई के द्वारा 90% धन, एक प्रकार से समझिए कि क्रिकेट के टूर्नामेंट को कराने वाली जो एजेंसी है उसका 90% बजट
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। यानी दुनिया की जितने भी क्रिकेट टीम खेल रही हैं उसको 90% धन सीधा इंडिया से जा रहा है, सीधा मायना यूं समझिए। और वही आईसीसी 50% जो पाकिस्तान का कुल खर्च है उसका 50% आईसीसी पे करती है। तो सरल मायने में यूं समझिए कि यदि इंडिया के प्रधानमंत्री ने यह डिसाइड कर लिया कि आईसीसी को पैसा देते समय यह याद दिला दिया जाए कि वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा, तो पाकिस्तान का क्रिकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म होने का अर्थ है कि उनकी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा संकट। और ये कौन बोल रहा है? खुद यहां के पीसीबी चेयरमैन बोल रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा पहलू है, जब अक्सर हम कोई बात करते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि इंटरनेट पर बोलने वाले नेटिजन्स इंडिया की बुराई पर जब उतरते हैं, हमें खुद के अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाती है समटाइम्स तो कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, भारत और पाकिस्तान की बराबरी लोग करने लगते हैं। आप हालात देख सकते हैं कि अगर इंडिया इतना सा तार खींच ले, वही वाली बात है ना कि डैम का धागा खोल दे तो पूरा पाकिस्तान बह जाए, है बोर्ड की प्रैक्टिस रोक दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अब इनका दावा क्या है कि हम लोग सर्वाइव तभी कर सकते हैं जब अभी होने वाले जो 2020 वर्ल्ड कप है इसमें पाकिस्तान जीत जाए। अगर फाइनल मैच जीत गया पाकिस्तान तो शायद हमें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पैसा प्राप्त हो जाए। ये हालात हैं, तो थोड़ा सा गौरवान्वित हो जाइए यार, मतलब आपके लिए ही ये सेशन आया था। अगर आपको ये बात जानकर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी बात जानकर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक वाइक भी कर लीजिए। चलिए, ये तो थी आपके मनोरंजन करके पढ़ना चाहता है। हाँ, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकता है ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई सा भी हो। और यदि डिफेंस के अंदर आप लोग सब्सक्रिप्शन से लेना चाहते हैं तो डिफेंस में वर्तमान में ऑफर चल रहा है एनडीए एंड सीडीएस के अंदर। और एनडीए एंड सीडीएस के अंदर 6 महीने के कोर्स के साथ में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड किया जा रहा है एनडीए के अंदर। इसी प्रकार से 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। वहीं 12 महीने का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके साथ 12 महीने का एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। ऐसे ही सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ के अंदर 6 महीने के साथ 1 महीना, 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड ऑफर 14 अक्टूबर तक दिया जा रहा है। एसएसबी के अंदर यदि मैंने ये आपको सारी बात बता ही दी, उम्मीद है आप सभी साथी इस बात से जानकार होंगे। यदि आप में से किसी भी प्रकार की किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, गोल सेलेक्ट करना है। जिस भी गोल में आप जाना चाहें, यूपीएससी, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, जहां भी आप जाएं, वहां पर रेफरल कोड अंकित 10 यूज करने से आपको उस कोर्स के अंदर 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस आपको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।